दरअसल श्राद्ध सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना है। वेद में आध्यात्मिकता के दो मुख्य पहलू हैं। एक तो यह सिद्धांत कि जीव एक सतत विकास की यात्रा पर है जिसकी परिणति है मोक्ष। दूसरा यह है कि सभी जीव एक दूसरे के सामूहिक विकास में सहायक हों। आध्यात्मिकता के समाजीकरण से धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म इन्हीं आध्यात्मिक सत्य सिद्धांतों को विभिन्न कर्मकांडों के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाने का काम करता है। परंतु मनुष्य स्वभाव से ही भुलक्कर है। अपने सुख दुख भोग आदि में वह इतना मशगूल हो जाता है कि उसे बार बार याद दिलाना पड़ता है कि उसकी जीवन यात्रा के पीछे एक ध्येय है, एक उद्देश्य है। वास्तव में श्राद्ध जैसे कर्मकांड कुछ मौलिक आध्यात्मिक सिद्धांतों की धार्मिक पुनरोक्ति है। मूलतः श्राद्ध हमें इस बात की याद दिलाता है कि यह जीवन जहाँ तक दिखता है वहाँ पर समाप्त नहीं होता। हमारा अस्तित्व इस जगत के परे भी है। वैदिक धर्म इस जीवन से परे जीवन के सिद्धांत को जनमानस में गहरे बिठाने में भी सफल हुआ है। इसका कारण विभिन्न कर्मकांडों का धर्म में समावेश ही है। जहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत व्यक्ति को इस निरंतर चलने वाले जीवन चक्र की याद दिलाता है, यह उसे बाहर आने के लिए मोक्ष हेतु प्रेरित करता है, जो वैदिक सिद्धांत के सतत विकास के अनुरूप है। दूसरा जो सिद्धांत उसके पीछे छुपा है वह है एक दूसरे के प्रति श्रद्धा व कल्याण की भावना। विकास के क्रम में परस्पर सहयोग। श्राद्ध शब्द का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला कर्म। हम इस जीवन में पृथ्वी पर एक दूसरे के लिए मंगल कामना करने की शिक्षा सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसी नित्य प्रार्थनाओं से मिलता ही है, परंतु इसकी पराकाष्ठा है श्राद्ध कि आप न केवल इस लोक के प्राणियों के लिए वरन इस लोक के परे चले गए जीवात्माओं के प्रति श्रद्धा रखें, उनके कल्याण व प्रसन्नता हेतु कार्य करें। भावनात्मक ऊर्जा जब शिखर पर पहुंच जाए तब श्रद्धा कहलाती है। श्रद्धा भावनात्मक ऊर्जा का विस्फोट है, चरम है। कुछ लोग प्रेम को श्रद्धा मान लेते हैं, पर प्रेम से थोड़ा अलग है श्रद्धा। प्रेम लौकिक और दैवी दोनों हो सकता है, श्रद्धा केवल दैवी होती है, यानी दिव्य होती है। गीता में भगवान ने भी कहा है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह पुरुष वैसा ही हो जाता है। श्रद्धा में संपूर्ण समर्पण है भावनाओं का, यानी विश्वास भावना की पहली अवस्था है, दूसरी अवस्था है आस्था और तीसरी अवस्था है श्रद्धा। जो शिखर है श्रद्धा में निश्चिंतता होती है। श्रद्धा बड़ी परिपक्व अवस्था है भावनाओं की। एक बात ध्यान देने की है, आस्था में समर्पण नहीं होता, उसमें भावना टिकी होती है। विश्वास होता है, भावना की मजबूती होती है, सिर्फ समर्पण नहीं होता। जहाँ जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ वहाँ निष्ठा स्वयं प्रकट हो जाती है, यानी निष्ठा कर्म की और श्रद्धा भावना की। पर जरूरी नहीं कि निष्ठा के साथ श्रद्धा हो। निष्ठा के लिए संकल्प बल चाहिए, पर श्रद्धा होने पर प्रश्न नहीं होता, शिकायतें नहीं होती। श्राद्ध से श्रद्धा जीवित रहती है। श्रद्धा को जो प्रकट करने का प्रदर्शन होता है वह श्राद्ध कहलाता है। पितरों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना ही श्राद्ध कहलाता है।